अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। हम किसको बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। पहले हम देखेंगे बेटा यही कि डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोलाइट की। फॉर एग्जांपल बेटा मैं लेता हूं एक सबस्टेंस ए बी सॉलिड। हमारे पास कोई सबस्टेंस है ए बी सॉलिड। इफ वी विल मेल्ट इट, अगर मैं इसको बेटा मेल्ट कर देता हूं एंड यू गेट ए बी प्रेजेंट इन विच स्टेट? लिक्विड स्टेट। अगर मैं इसको हीट अप कर देता हूं इट विल मेल्ट एंड यू विल गेट ए बी प्रेजेंट इन विच स्टेट? लिक्विड स्टेट। एंड यू कॉल दिस स्टेट एज मोल्टन स्टेट। अगर मैं इस ए बी को बेटा वाटर में डाल देता हूं दैट इज H2O में एंड यू विल गेट ए बी एक्वस एंड यू कॉल दिस स्टेट एज एक्वस स्टेट। ध्यान दें तो ए बी सबस्टेंस के अब हमारे पास दो स्टेट्स हैं। कौन कौन सी स्टेट बेटा? एक तो है एक्वस स्टेट और दूसरी कौन सी है? मोल्टन स्टेट। अगर सबस्टेंस कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट देन यू कॉल दैट सबस्टेंस एज एन इलेक्ट्रोलाइट। यानी लिख लेना वहां पर बेटा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या है? सबस्टेंस विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, which conducts electricity in molten state or in aqueous state। जो सबस्टेंस बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कहां पर बेटा? या तो मोल्टन स्टेट में या तो एक्वस स्टेट में। यू कॉल दैट सबस्टेंस एज एन इलेक्ट्रोलाइट। वी कॉल दैट सबस्टेंस एज इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान देना, अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास होते हैं यू डिवाइड द इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू टू कैटेगरीज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो दूसरा होता है यू कॉल दैट एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले हम बेटा डिस्कस करेंगे किसको? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम बेटा उसको बोलते हैं अगर हम इसको वाटर में डाल देंगे ना इट गेट्स, अगर सबस्टेंस बेटा कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ वाटर में देन यू कॉल दैट सबस्टेंस एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या? डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन aqueous solution, dissociates completely in aqueous solution. You called that as a strong electrolyte. Number second, ध्यान देना, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा किसमें बेटा? वाटर में। एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर में। यू कॉल्ड दैट एज ए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान देना, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। यू कॉल दैट एज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ध्यान देना, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? हमने क्या बोला? डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। सपोज आपने बेटा 10 मोल्स लिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन क्या है? 10। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड क्या है? डिसोसिएट्स कंप्लीटली सारा डिसोसिएट हो जाएगा, 10 का 10 डिसोसिएट हो जाएगा। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने होंगे? 10। टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन 10, 10 बाई 10 कितना हो जाएगा? 1। सपोज आप बोलोगे यहां से नहीं हम 100 मोल्स लेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन कितने हैं? आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 100 मोल्स, तो डिसोसिएट कितना हो जाएगा वाटर में? सारा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन क्या है? 100। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितना होगा? 100। 100 बाय 100 कितना आ जाएगा? 1। यानी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1। एग्जांपल कौन सी है बेटा इसकी? HCl हमारे पास है, HNO3 हमारे पास है, HCl, HNO3, H2SO4, NaCl, KCl, ये सब NaOH,
ये सारे हमारे पास कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स ले लो या स्ट्रॉन्ग बेसिस ले लो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में, और स्ट्रॉन्ग बेसिस भी आते हैं किस कैटेगरी में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में। नंबर सेकंड जो हमारे पास है दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर सेकंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर फर्स्ट पॉइंट बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के रिलेटेड, डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, डू नॉट डिसोसिएट completely in aqueous solution, do not dissociate completely in aqueous solution। ये बेटा पूरा डिसोसिएट नहीं होता है वाटर में। तो अगर आप देखोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, कितने मोल्स आपने लिए? सपोज आपने बेटा 10 मोल्स लिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन कितने आपने लिए? 10। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, सारा तो डिसोसिएट नहीं होगा ना। डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर में डाल दोगे ना, इट विल नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। तो अगर आपने बेटा फॉर 2 मिनट्स बेटा आपने 10 मोल्स लिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन कितने हैं? 10। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, सपोज द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड इज ओनली 4, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाय 10, दैट कम्स आउट टू बी 0.4। या सपोज आपने बेटा 10 मोल्स लिए, 9 डिसोसिएट हो गए, तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड कितने हैं? 9। टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन कितने हैं? 10, देन इट बिकम्स इक्वल टू 0.9। अगर आप बोलोगे 10 मोल्स हमने लिए, 10 के 10 डिसोसिएट हो गए, देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में बेटा जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होगा न्यूमरेटर से। अगर इनके वैल्यूज बराबर है ना, तब देन इट इज इक्वल टू 1। अगर न्यूमरेटर ज्यादा है देन इट इज ग्रेटर देन 1, अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा है देन इट इज लेस देन 1। यानी इसमें बेटा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है DOD इज लेस देन 1 इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल बेटा कौन सी है इसकी? HCOOH, CH3COOH, NH4OH, LiOH एटसेट्रा। चाहे आप वीक एसिड्स ले लो या वीक बेसिस ले लो बेटा, दोनों किस कैटेगरी में आ जाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर आपने देखा ना, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वो वाला सबस्टेंस होता है जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। कहां पर बेटा? या तो एक्वस स्टेट में और इन मोल्टन स्टेट। यू कॉल दैट सबस्टेंस एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स यू डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ध्यान, अगर हम बेटा यहां पर देख लेंगे ना, और एक कैटेगरी होता है जिसको हम बोलते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नोट करके लिख लेना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? वाटर में डाल दोगे ना, दे विल नॉट डिसोसिएट, वो तो कुछ भी नहीं डिसोसिएट होता है। सपोज आपने बेटा 10 मोल्स लिए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड 0, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू क्या होगा? 0। तो अगर आप देखोगे फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स DOD का वैल्यू जो होता है, DOD इट इज इक्वल टू 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू किसके बराबर होता है? 0, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में बेटा कुछ भी डिसोसिएट नहीं होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। कभी आपको बोला जाता है परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, देन यू फाइंड आउट 100 अल्फा। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा हम लिखते हैं किससे बेटा? अल्फा से। अगर आपको बेटा परसेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना होगा, देन यू कैलकुलेट 100 टाइम्स अल्फा। अब नंबर 3 जो हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट, तो अल्फा का वैल्यू अगर आप देख लोगे, अल्फा का वैल्यू हमने बोला है, अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, इट इज इक्वल टू 0 to 1। 0 किन के लिए होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, यानी 0 होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और 1 किसके लिए होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और जो वैल्यूज आ जाएंगे ना 0 to 1 के बीच में, वो कौन सी कैटेगरी हमारे पास होगी? ये हमारे पास होगी कौन सी कैटेगरी बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी।
यानी अल्फा का वैल्यू बेटा अगर आप देखोगे, अल्फा का वैल्यू बेटा वैरी करता है बेटा फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट से लेकर कहां तक बेटा, स्ट्रॉन्ग नॉन इलेक्ट्रोलाइट से लेकर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और 0 किन के लिए होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब जो 0 to 1 वैल्यूज आ जाते हैं वो किन के लिए आते हैं बेटा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब देख नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, पहला पॉइंट बेटा ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ के रिलेटेड, एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम बेटा अप्लाई करते हैं, चाहे आप वीक एसिड्स की बात करें या वीक बेसिस की बात करें। सपोज बेटा हमारे पास AB एक्वस है, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब क्या है, जितना आप लोगे सारा तो बेटा डिसोसिएट नहीं होगा, यानी सारा डिसोसिएट नहीं होगा, उसमें से बेटा कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा। और सपोज दिस AB एक्वा जो है इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू A पॉजिटिव एक्वस प्लस B नेगेटिव एक्वस। और AB जो हमारे पास है ना, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वहां पर बेटा दोनों प्रेजेंट होंगे। अब इसमें अगर आप देख लोगे ना, एंड यू कॉल दिस AB एज अनडिसोसिएटेड, और ये हमारे पास कौन सा AB है बेटा, डिसोसिएटेड AB। और इफ AB इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर बेटा AB स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देन दिस रिएक्शन विल ऑकर, यानी AB विल गेट डिसोसिएटेड इनटू A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, कंप्लीट डिसोसिएशन होगी। मगर हमने क्या माना कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हम बेटा डिस्कस करते हैं, एंड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपने बोला कि AB जो हमारे पास है इट विल नॉट बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ये तो बेटा सारा डिसोसिएट नहीं होगा। सपोज बेटा आपने 10 मोल्स दी, 10 में से 4 डिसोसिएट हो गए, तो अनडिसोसिएट कितना रहेगा, 6। यानी जब AB हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वहां पर बेटा आ सकता है बेटा इक्विलिब्रियम, किस किस के बीच में बेटा आ सकता है, बिटवीन द डिसोसिएटेड AB एंड द अनडिसोसिएटेड AB। यानी यहां पर बेटा अब अगर आपको बोला जाएगा कि क्या क्या कर सकता है, यू कैन से AB गेट डिसोसिएटेड इनटू A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, एंड A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव कंबाइन्स टू फॉर्म AB। अब अगर आप देखोगे ना इस कंटेनर में क्या क्या, आपने बेटा AB को डाला एंड AB इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यू से कि AB डिसोसिएटेड इनटू A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव, मगर साइमल्टेनियसली आपने बोला कि A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव कंबाइन्स टू फॉर्म AB। यानी यहां पर बेटा अगर आप देखोगे ना, यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी होती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होती है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर, यू कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। सपोज बेटा यहां पर अगर हम देख लेंगे, सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहां पर है C मोल्स पर लीटर, यानी C मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर। A पॉजिटिव कितना होगा इनिशियली 0, B नेगेटिव भी कितना होगा 0, इतना ही होगा ना। अब ध्यान देना, यहां का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, यहां का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहां का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। यानी अगर ये 1 मोल डिसोसिएट होगा, ये भी 1 ही बनेगा, ये भी 1 है। अगर ये 2 डिसोसिएट हो जाएंगे, ये भी 2 बनेंगे, ये भी 2 बनेंगे। अगर ये X डिसोसिएट हो जाएगा, ये भी X बनेगा, ये भी X बनेगा। ध्यान देना, इनिशियली आपने बेटा A कितना लिया, C मोल्स पर लीटर, या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन AB की कितनी है, C। तो आपको मैंने बेटा ऑलरेडी बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है इट इज इक्वल टू DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, number of moles dissociated divided by total number of moles taken। ध्यान देना, अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, या इनिशियल मोल्स आपने कितने लिए, C मोल्स पर लीटर। इफ अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है अल्फा, ध्यान देना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहां पर, अल्फा। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन कितने आपने लिए बेटा, C मोल्स पर लीटर, यानी यहां पर बेटा इसका वैल्यू क्या होगा C, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन क्या है C।
तो सी बेटा यहां पर चला जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मोड डिसोसिएटेड कितना होगा, सी अल्फा। यानी ये कितना डिसोसिएट होगा, सी अल्फा। और ऑब्वियसली जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ये भी बनेगा सी अल्फा, और ये भी बनेगा सी अल्फा। क्योंकि अगर ये एक्स मोड डिसोसिएट हो जाएंगे, अगर ये आ गया डिसोसिएट, ये भी एक बनेगा, ये भी एक बनेगा। अगर ये बेटा एक्स मोड डिसोसिएट, देन इट एक्स ये भी बनेगा और एक्स ये भी। लेकिन ये कितना डिसोसिएट हुआ, सी अल्फा, और ये भी कितना बनेगा, सी अल्फा, ये भी कितना बनेगा, सी अल्फा। चूंकि ये कम हो रहा है इसके लिए नेगेटिव साइन, और इसके लिए क्या साइन, पॉजिटिव साइन। अब मुझे बता बेटा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के वक्त इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, सी, डिसोसिएट कितना हुआ, सी अल्फा, बचेगा कितना वहां पर, सी माइनस सी अल्फा। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, 0, बना कितना, सी अल्फा, सी अल्फा विल बी फॉर्म, और ये भी कितना बनेगा, सी अल्फा। अगर हम बेटा सी को कॉमन निकाल देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा। तो अगर हम ये रिएक्शन जो हमारे पास है, अगर हम इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा, दैट इज के, इस रिएक्शन के लिए, then you can write K is equal to equilibrium constant, that is equal to concentration of A positive into concentration of B negative divided by concentration of A B। K का वैल्यू बेटा किसके बराबर होगा, K is equal to concentration of A positive, A positive की concentration क्या है, C alpha, into B negative की concentration क्या है, C alpha, डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। यही होगा, C एंड C विल गेट कैंसल आउट, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K का वैल्यू होगा बराबर C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। अब ध्यान दें, अगर आप देखोगे ना, अल्फा पे पावर कितना है, 2, मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आप देखोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं ना, इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू सॉल्व। ये बेटा थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है सॉल्व करने में। तो अगर आपको बेटा अल्फा का वैल्यू चाहिए, हम एक अप्रोक्सीमेशन यहां पर एज्यूम कर लेते हैं। कौन सी अप्रोक्सीमेशन, ध्यान देना, इफ अल्फा इज मच मच लेस देन 1, यानी अल्फा का वैल्यू बेटा किससे कम है, 1 से कम है। तो यू राइट, के का वैल्यू जो होगा, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। यानी हमने बेटा एक अप्रोक्सीमेशन दे दी कि अल्फा का वैल्यू 1 से कम है, तो हमने अल्फा को क्या किया, नेग्लेक्ट किया। यानी हमने अल्फा का वैल्यू, और अल्फा का वैल्यू कब हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, जब अल्फा का वैल्यू 0.05 से कम होगा। जब अल्फा का वैल्यू 0.05 से कम होगा, तब हम बेटा इस अल्फा को क्या कर ले सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो K विल बिकम इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, देन K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। C बेटा यहां पर ध्यान देना, और अल्फा को हम बेटा तब नेग्लेक्ट करते हैं जब अल्फा का वैल्यू 0.05 से क्या होगा, कम। C बेटा इस साइड चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में K बाई C इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर। यही होगा, स्क्वायर हटा देंगे यहां पर, तो यहां पर क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट। दैट इज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K डिवाइडेड बाई C। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K डिवाइडेड बाई C। K हमारे पास क्या है, K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K हमारे पास बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी K इज कांस्टेंट। और अल्फा और C के बीच में कौन सी रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अगर आप C का वैल्यू बेटा डिक्रीज कर दोगे, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर आप C का वैल्यू इंक्रीज, अगर आप कंसंट्रेशन का वैल्यू इंक्रीज कर दोगे, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी अल्फा और C के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ध्यान दें, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बेटा कोई सॉल्यूशन है, ये हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इसकी कुछ कंसंट्रेशन है। हम बेटा इसको यहां से सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं। अगर हम बेटा इसको सॉल्वेंट ऐड करेंगे ना, सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से क्या होगा, सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से बेटा वॉल्यूम विल इंक्रीज।
वॉल्यूम यहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज, यानी यहां पर बेटा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली बेटा अगर आपने बड़ा होगा ना डाइल्यूशन फॉर्मूला, तो डाइल्यूशन के वक्त हमने बोला था डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, और डाइल्यूशन की वजह से कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन को हमने क्या ऐड किया, यहां से सॉल्वेंट ऐड किया। सॉल्वेंट ऐड करने का मतलब है हम क्या कर लेते हैं, डाइल्यूशन। एक स्टेज आ जाएगा बेटा जिसको आप बोलते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन विल टेंड्स टुवर्ड्स जीरो। जब आप सॉल्वेंट ऐड करोगे, सॉल्वेंट ऐड करोगे, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जब आप सॉल्वेंट ऐड करोगे, वॉल्यूम विल इंक्रीज, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जिसको आप बोलते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उस वक्त हम बोलते हैं कंसंट्रेशन का वैल्यू कहां की ओर टेंड करेगा, टुवर्ड्स जीरो, एंड वॉल्यूम विल टेंड्स टुवर्ड्स इनफाइनाइट। यानी उस वक्त बेटा जो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन विल टेंड, कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये फिर भी हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन इस सॉल्यूशन में बेटा कंसंट्रेशन विल टेंड टुवर्ड्स जीरो एंड द वॉल्यूम विल टेंड टुवर्ड्स इनफाइनाइट। यू कॉल दैट डाइल्यूशन एज, उस डाइल्यूशन को हम बेटा कौन सी डाइल्यूशन बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब ध्यान देना बेटा, अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर देते हैं, यानी पहले ये हमारे पास सॉल्यूशन था, इसकी कुछ कंसंट्रेशन थी, आपने बेटा सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किया, कंसंट्रेशन का वैल्यू डिक्रीज 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 डिक्रीज, अब तो कंसंट्रेशन का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। कंसंट्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन विल टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, यानी कंसंट्रेशन का मिनिमम वैल्यू। अल्फा का कौन सा वैल्यू होगा, मैक्सिमम। अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू बेटा कौन सा है, 1 है, दैट इज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी अगर हम बात कर रहे हैं बेटा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी अगर मैं सिंपली बोल दूंगा बेटा इफ सी टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, इफ सी टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, अगर कंसंट्रेशन का वैल्यू मिनिमम होगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, यानी अल्फा विल टेंड्स टुवर्ड्स 1। उसका मतलब क्या है, यह हम बेटा डिस्कस करते हैं ना ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन का वैल्यू जीरो कर दोगे, यानी अगर आप डाइल्यूशन कर देते हो, अल्फा का वैल्यू कहां की ओर टेंड करेगा, टुवर्ड्स 1, दैट इज अल्फा का वैल्यू टेंड करेगा टुवर्ड्स 1, दैट मींस द वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा मैंने बोल दिया कि कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो कैन यू राइट इट एज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के, कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या ले सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हुआ वॉल्यूम विल इनफाइनाइट, और अल्फा का वैल्यू भी क्या होगा, इनफाइनाइट। यानी इफ वॉल्यूम टेंड्स टुवर्ड्स इनफाइनाइट, अगर वॉल्यूम का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट, अल्फा का वैल्यू भी क्या होगा, यानी अगर वॉल्यूम का बेटा मैक्सिमम वैल्यू होगा, अगर वॉल्यूम का कौन सा वैल्यू होगा, मैक्सिमम, क्योंकि वॉल्यूम जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे वॉल्यूम विल इंक्रीज 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 अप टू द मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है, अल्फा, यानी अल्फा और वॉल्यूम के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। जब वॉल्यूम का वैल्यू मैक्सिमम होगा, अल्फा का वैल्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम। वॉल्यूम का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। यानी अगर आप बेटा वॉल्यूम इन्फिनाइट कर देते हो या कंसंट्रेशन बेटा टेंड करोगे टुवर्ड्स जीरो, यानी कंसंट्रेशन, यानी जब वॉल्यूम का, जब भी आप डाइल्यूशन करते हो ना, जब वॉल्यूम का बेटा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, उस वक्त बेटा कंसंट्रेशन का कौन सा वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू, यानी कंसंट्रेशन विल टेंड्स टुवर्ड्स जीरो और वॉल्यूम विल टेंड्स टुवर्ड्स इनफाइनाइट। जो अल्फा का वैल्यू होगा, अल्फा का वैल्यू टेंड करेगा टुवर्ड्स 1, यानी अल्फा विल टेंड्स टुवर्ड्स 1। उसका मतलब यह है कि जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे बिहेव करेगा, इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो नोट करके लिख लेना, नोट करके, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगी उस वक्त वीक इलेक्ट्रोलाइट बेटा कैसे बिहेव करेगा, एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान देना, अगर हम वीक एसिड की बात करते हैं, वीक एसिड,
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा HA एक्वस हमारे पास कोई वीक एसिड है, इट गिव्स H पॉजिटिव एक्वस प्लस A नेगेटिव एक्वस। इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 0। C इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ, ये हमारे पास है बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ये कितना डिसोसिएट होगा? C अल्फा। ये कितना बनेगा? C अल्फा। ये भी कितना बनेगा? C अल्फा। ये बन रहा है इसके लिए प्लस साइन, इसके लिए माइनस साइन। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के वक्त क्या होगा? HA की पहले क्या कॉन्सेंट्रेशन? C। डिसोसिएट कितना हुआ? C अल्फा। बचेगा कितना? C इंटू 1 माइनस अल्फा, वही होगा ना, C माइनस C अल्फा। ये भी कितना बनेगा? C अल्फा। ये भी कितना बनेगा? C अल्फा। चूंकि ये हमारे पास एक वीक एसिड है और इस वीक एसिड में इक्विलिब्रियम के वक्त H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है? आपको अगर बोला जाएगा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, आप क्या बोलोगे? C अल्फा। पहले हम अल्फा का वैल्यू निकालेंगे फिर H पॉजिटिव की, ध्यान दें। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। K का वैल्यू बेटा किसके बराबर होगा? K इज इक्वल टू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है? C अल्फा इनटू A नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है? C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। C एंड C विल गेट कैंसिल आउट। फिर K का वैल्यू किसके बराबर होगा? K इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? अल्फा इंटू C अल्फा, दैट बिकम्स इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। यही होगा। तो हम एक अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं। कौन सी अप्रोक्सीमेशन? इफ अल्फा इज मच मच लेस देन 1, अगर अल्फा का वैल्यू बेटा 1 से कम होगा, देन यू राइट इट एज K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। फिर K का वैल्यू बेटा किसके बराबर होगा? C अल्फा स्क्वायर। जरा ये C बेटा डिवाइड में डाल दो, तो C यहां से मल्टीप्लाई है ना, इस टाइम क्या आ जाएगा? डिवाइड में K बाई C इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। स्क्वायर हटा देते, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K डिवाइडेड बाई C। ये किसका वैल्यू है? अल्फा का। लेकिन जब भी आपके पास वीक एसिड होगा, आपको बेटा अल्फा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वहां पर आपको बेटा किसकी कंसंट्रेशन निकालनी होगी? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है? C अल्फा। देन कैन यू राइट इट एज देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है बेटा? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है C अल्फा के बराबर, दैट इज C अल्फा। अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ K डिवाइडेड बाई C। यही होगा ना, C डिवाइडेड बाय C इंटू, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू C अल्फा। अल्फा का वैल्यू किसके बराबर है? K डिवाइडेड बाय C। जरा मुझे बताओ, ये C अगर स्क्वायर रूट में चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा वहां पर? स्क्वायर, क्योंकि यहां पर पावर है 1, वहां पर पावर होगा 2। देन इट बिकम्स इक्वल टू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी? H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी बराबर, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C स्क्वायर K डिवाइडेड बाई C। C एंड C विल गेट कैंसिल आउट। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी बराबर अंडर रूट ऑफ K इंटू C। फिर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी किसके बराबर? अंडर रूट ऑफ K इंटू C। तो अगर आपको बेटा H पॉजिटिव इन केस ऑफ वीक एसिड, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी? अंडर रूट ऑफ K इंटू C। और अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होता है? अंडर रूट ऑफ K डिवाइडेड बाई V। यानी अल्फा का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ K बाई V, K बाई C। और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी किसके बराबर? अंडर रूट ऑफ K इंटू C। ये दो फॉर्मूलाज बेटा आप याद रखिएगा इन केस ऑफ वीक एसिड। वीक बेस, वीक बेस। अब ध्यान देना बेटा, अगर वीक बेस हमारे पास है BOH एक्वस, सपोज दिस BOH एक्वस, इट गिव्स B पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, क्योंकि बेस हमारे पास, बेस वो वाली स्पीशीज होती है जो OH नेगेटिव देती है। अगर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 0। इसकी भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0।
इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये कितना डिसोसिएट होगा सी अल्फा, ये भी कितना बनेगा सी अल्फा, ये भी कितना बनेगा सी अल्फा। तो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के वक्त कंसंट्रेशन क्या होगी इसकी सी इंटू 1 माइनस अल्फा, इसकी क्या होगी सी अल्फा और इसकी क्या होगी सी अल्फा। फिर जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ DOH। ध्यान देना, अगर आप देख लोगे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास होगा के, चूंकि ये हम बेटा बेस के लिए डिस्कस करते हैं, देन यू गॉट दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज KB। KB means dissociation constant for base, dissociation constant for base। और एसिड के लिए बेटा वहां पर लिख लेना इसको Ka। मैं भूल गया बेटा वहां पर जो एसिड के लिए आपने लिखा था ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन उसको आप लिख लेना Ka सबस्क्रिप्ट A, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। वहां पर बेटा Ka लिख लेना, यानी एड सब, फिर उसमें बेटा आपको अल्फा का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Ka डिवाइडेड बाई C, और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके बराबर आ जाएगी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C। वहां पर बेटा A सबस्क्रिप्ट डाल देना और उसको लिख लेना बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड। ये बेटा क्या है Kb इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। जरा मुझे बता बी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है सी अल्फा, OH नेगेटिव की सी अल्फा, BOH की C इंटू 1 माइनस अल्फा। कैन यू राइट इट एज Kb का वैल्यू किसके बराबर होगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा, या यू कैन राइट इट एज C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। C एंड C विल गेट कैंसल आउट, फिर Kb का वैल्यू किसके बराबर होगा इट विल बिकम इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो फिर अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, कौन सी अप्रोक्सीमेशन, इफ अल्फा इज मच लेस देन 1, अगर अल्फा का वैल्यू 1 से क्या होगा कम, देन यू कैन राइट इट एज Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। Kb का वैल्यू बेटा किसके बराबर होगा C अल्फा स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज अल्फा का वैल्यू होगा बराबर अंडर रूट ऑफ Kb डिवाइडेड बाई C। अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होगा अंडर रूट ऑफ Kb डिवाइडेड बाई C। मगर अगर बेस में आपको बेटा जब भी बेस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें बेटा आपको कैलकुलेट करना होगा किसकी कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, यानी यू वुड हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, यानी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आपको निकालनी होगी। जरा मुझे बता OH नेगेटिव की अगर आपको कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए वो किसके बराबर है C अल्फा के बराबर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव दैट इज इक्वल टू C अल्फा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है C अल्फा के बराबर, दैट इज इक्वल टू C इंटू अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होगा Kb डिवाइडेड बाई C। ये C अंदर क्या चला जाएगा स्क्वायर, फिर एक C और एक C कैंसल आउट हो जाएगा, यानी OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होगी बराबर अंडर रूट ऑफ Kb इंटू C। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होगी बराबर किसके बराबर अंडर रूट ऑफ Kb इंटू C। तो अगर हम देख लेंगे चाहे हम बेटा वीक एसिड की बात करें या वीक बेस की बात करें, इन केस ऑफ वीक एसिड अल्फा का वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka डिवाइडेड बाई C इन केस ऑफ वीक एसिड, एंड इन केस ऑफ वीक बेस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb डिवाइडेड बाई C। वीक एसिड में आप किसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C। इन केस ऑफ वीक बेस आप किसकी कंसंट्रेशन निकालते हो OH नेगेटिव की, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb इंटू C। ठीक है, तो वीक एसिड की ये दो फार्मूलाज और वीक बेस की ये दो फार्मूलाज बेटा याद रखिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दैट विल बी pH एंड हाउ टू कैलकुलेट द pH, और उसमें मैं बेटा थोड़ा सा बता देता हूं लॉग कैसे हम बेटा कैलकुलेट